ये है दिल्ली और ये है मुंबई। दोनों ही इंडिया की मेजर सिटीज हैं, पर बेस्ट कौन सी है? बढ़ते हुए रेप केसेज, हरेसमेंट और ब्लैकमेल के इस जमाने में गर्ल्स और वुमेन्स के लिए कौन सी सिटी ज्यादा सेफ है? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ग्राउंड पोल्यूशन, जहां आजकल हर कोई पोल्यूशन की बात कर रहा है, तो दिल्ली और मुंबई में से कौन सी सिटी ज्यादा क्लीन है? बढ़ती हुई महंगाई और गिरते हुए रुपए के इस दौर में कौन सी सिटी में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, जहां एक आम आदमी कम पैसों में भी सरवाइव कर सकता है? और सबसे बड़ी बात, दिल्ली और मुंबई में से कौन सी सिटी को इंडिया का वास्तव में कैपिटल होना चाहिए था? आइए डिस्कस करते हैं। किसी भी कंट्री या सिटी को पसंद या नापसंद करने के 100 ऑफ रीजंस हो सकते हैं, जैसे वेदर, कैरियर अपॉर्चुनिटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट, टूरिज्म, सेफ्टी वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने 7 मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर सेलेक्ट किए हैं जो किसी भी सिटी या स्टेट, यहाँ तक कि कंट्री की भी हालत को अच्छे से डिफाइन करने के लिए काफी हैं। इनमें से नंबर 4 और नंबर 5 सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, जो दिल्ली और मुंबई के बीच आपको एकदम क्लियर डिफरेंस बताएंगे। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हिस्ट्री, जो दिल्ली और मुंबई की एकदम ऑपोजिट है। पहले बात करते हैं दिल्ली के इतिहास की। दिल्ली कोई 400-500 साल नहीं बल्कि 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जिसका मेंशन महाभारत में भी किया गया है। सबसे पहले 8th सेंचुरी में राजपूत तोमर किंग ने यहाँ एक सिटी की स्थापना की, जिसका नाम रखा लाल कोट। उसके बाद चौहान राजपूत ने इस सिटी को कैप्चर कर लिया और इसको रीनेम्ड कर दिया किला राय पिथौरा। फिर सन 1206 में कुतुब उद दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। फिर सन 1526 में दिल्ली पर मुगल्स ने रूल किया। फिर 1757 में मराठा एम्पायर्स ने मुगल्स को हराकर दिल्ली को जीत लिया। फिर 1803 में ब्रिटिशर्स ने मराठास को हराकर दिल्ली को जीत लिया। फिर 1947 में भारतीयों ने ब्रिटिशर्स को हराकर दिल्ली को जीत लिया। क्योंकि दिल्ली इतिहास में इतनी बार भारत का कैपिटल रहा है, तो आजादी के बाद भी दिल्ली को ही भारत का कैपिटल बनाया गया। दिल्ली के बारे में एक कहावत है कि जिसने दिल्ली को जीत लिया, समझो उसने पूरे भारत को जीत लिया। नोट, ये बात केजरीवाल पर लागू नहीं होती। दूसरी तरफ है मुंबई, जिसका कोई इतना खास पुराना इतिहास नहीं है। 3rd सेंचुरी के अराउंड जब भारत पर अशोक सम्राट का रूल था, तो मुंबई 7 आइलैंड्स में बटी हुई एक जगह थी, जो शुरुआत में तो इनहेबिटेड थी, पर बाद में कोलिस लोग यहाँ रहने लगे, जो किसी मुंबा देवी की पूजा करते थे। और आज इस सिटी का मुंबई नाम मुंबा देवी से ही लिया गया है। 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिशर्स भारत आए, तो मुंबई से ब्रिटेन ट्रेड होना शुरू हुआ और इसी ट्रेड की वजह से मुंबई विकसित होकर आज इतनी विकसित सिटी बन पाया है। तो हिस्ट्री के इस पॉइंट में दिल्ली की जीत होती है, क्योंकि दिल्ली भारत के इतिहास में एक अहम भूमिका निभाता है, पर मुंबई नहीं। अब आता है सेकंड पॉइंट, एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन। ये है दिल्ली और ये है मुंबई। अब आप बोलोगे दिल्ली और मुंबई के पोल्यूशन में कंपेयर करने लायक क्या है? सबको पता है दिल्ली ज्यादा पोल्यूटेड है, तो आपको सही पता है, पर आपको पूरा सही नहीं पता। दिल्ली और मुंबई पोल्यूशन में सेम है, बस कुछ महीनों का अंतर है। मुंबई में पूरे साल एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 या फिर उससे कम ही रहता है, लेकिन दिल्ली का सिनेरियो अलग है। यहाँ मार्च से अक्टूबर तक AQI 150 से 200 तक रहता है, लेकिन अक्टूबर से फरवरी तक जब पंजाब, हरियाणा और यूपी में स्टबल बर्निंग होती है और सर्दी की फॉग भी होती है, तो दिल्ली का AQI 800 से 1000 तक टच कर जाता है, जहां सांस लेना मतलब दिन की 50 सिगरेट फूंकना। सेम हालत दिल्ली मुंबई में वाटर पोल्यूशन की भी है। दिल्ली की यमुना नदी का हाल तो हमें पता ही है, जो किसी नाले से कम नहीं है, जो इंडिया की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है। और सिर्फ रिवर ही नहीं, दिल्ली का टैप वाटर भी 21 कंट्रीज के कैपिटल में सबसे ज्यादा गंदा और अनसेफ है। दूसरी तरफ मुंबई का ये हाल नहीं है। यहाँ आपको पीने के लिए साफ पानी तो आसानी से मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट, क्लीनलीनेस। ये इकलौता एक ऐसा पॉइंट है जिसमें दिल्ली और मुंबई दोनों सेम टू सेम है। जैसे साउथ दिल्ली साफ है तो साउथ मुंबई भी साफ है, बाकी सारा दिल्ली गंदा है तो बाकी सारा मुंबई भी गंदा है। वही डर्टी रोड्स, अनहाइजीनिक पब्लिक प्लेसेज, प्लास्टिक पॉल्यूशन और लाल दीवारें। विमल, बोलो जुबान केसरी। फोर्थ पॉइंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग।
एक गरीब आदमी जो मंथली 10 से 20 हजार रुपए कमाता है तो वो मुंबई में सरवाइव नहीं कर सकता, पर दिल्ली में सरवाइव कर सकता है, क्योंकि दिल्ली में कॉस्ट ऑफ लिविंग मुंबई से 31% कम है। दिल्ली में घरों के रेंट प्राइसेस मुंबई से 61% कम है। दिल्ली में रेस्टोरेंट प्राइसेस मुंबई से 8.9% कम है। दिल्ली में रोज का खाना पीना मुंबई से 13% सस्ता है। अगर आपको एक रफ आइडिया दूं तो एक स्टैंडर्ड लाइफ मेंटेन करने के लिए मुंबई में मंथली आपको 2,20,000 रुपए कमाने होंगे, लेकिन वही स्टैंडर्ड लाइफ आप दिल्ली में 1,50,000 रुपए में अचीव कर सकते हो। अगर रेंट प्राइसेस की बात करें तो दिल्ली में 2 BHK का एक अपार्टमेंट का किराया मंथली 20,000 रुपए है। दूसरी तरफ मुंबई में 2 BHK अपार्टमेंट का मंथली किराया 35,000 रुपए है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में दिल्ली मुंबई से काफी सस्ती है। फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। पिछले कुछ टाइम से जब रेप केसेज की इतनी बात हो रही है तो बता दूं, दिल्ली और मुंबई में जमीन आसमान का अंतर है। दिल्ली में मुंबई तो छोड़ो, इंडिया की किसी भी मेजर सिटी से सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं। दिल्ली में क्राइम रेट 1800 प्लस है, बाकी किसी भी सिटी में क्राइम रेट 1000 के नीचे ही है। बल्कि मुंबई में क्राइम रेट तो सिर्फ 367 है, जहां दिल्ली में 2022 में 14,000 प्लस क्राइम वुमेन्स के अगेंस्ट रिकॉर्ड हुए थे, बल्कि मुंबई में ये नंबर सिर्फ 6,000 ही है। ऐसे ही क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन भी दिल्ली में सबसे ज्यादा है। टोटल क्राइम्स भी दिल्ली में सबसे ज्यादा है, मुंबई से तो कई गुना ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुंबई कभी सोती नहीं, 24 आवर्स गाड़ियां या फिर लोग बाग रोड पर घूमते हुए मिल जाएंगे, तो इतनी आसानी से क्रिमिनल के क्राइम करने की हिम्मत होती नहीं है। दूसरी तरफ दिल्ली में इतनी चकाचौंध नहीं है, वहाँ के लोग भी कम एजुकेटेड है, उनके पास सिविक सेंस भी कम है। अगर आप दिल्ली से हो तो आपको ये बुरा लगेगा, मगर ये सच है। फिर दिल्ली में इलीगल इमिग्रेंट जैसे रोहिंग्या भी भरे पड़े हैं, आधे क्राइम तो वो ही करते हैं। तो सिक्योरिटी के केस में मुंबई दिल्ली से काफी बेहतर है। सिक्स्थ पॉइंट, ट्रैफिक एंड मोबिलिटी। मुंबई में हर वक्त इतना ट्रैफिक है कि आपको 8 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए भी कभी कभी 1 घंटा तक लग जाएगा। फिर साउथ मुंबई में ऑटो रिक्शा भी बैन है, तो आपको कार वाली टैक्सी से जाना पड़ेगा, जो ऑटो रिक्शा से 5 गुना महंगी होगी। अब आप बोलोगे लोकल ट्रेन तो है ही, हाँ तो ट्रेन है, पर उसमें जगह नहीं है। मुंबई की लोकल ट्रेन काफी ज्यादा ओवर क्राउडेड है, कई बार भगदड़ मचने की या फिर लोगों के मरने की न्यूज आती रहती है। दूसरी तरफ है दिल्ली, जहाँ मेट्रो ट्रेन भी है और लोकल ट्रेन भी है, जो ओवर क्राउडेड भी नहीं है। साथ में आपको दिल्ली मेट्रो में तो एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। फिर ऑटो रिक्शा भी पूरी दिल्ली में अलाउ है, जिससे गरीब आदमी भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, और ना दिल्ली में इतना ट्रैफिक मिलता है। तो ट्रैफिक एंड मोबिलिटी के केस में तो दिल्ली मुंबई से बेहतर है। 7th पॉइंट, बेसिक नीड्स जैसे वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। दिल्ली में कितना गंदा पानी मिलता है ये तो मैं आपको बता दिया, पर कितना पानी मिलता है ये आपको नहीं बताया। मुंबई में तो बहुत कम, कोई हार्डली ही पानी या बिजली की कमी होती है, लेकिन दिल्ली में ये प्रॉब्लम काफी कॉमन है। दिल्ली में साउथ दिल्ली को छोड़कर पूरे दिल्ली में पानी और बिजली की कमी होती ही रहती है। तो बेसिक नीड्स के पॉइंट में मुंबई दिल्ली से काफी बेहतर है। अब 7 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, जिसमें से 3 में दिल्ली बेहतर है और 3 में मुंबई बेहतर है और 1 में दोनों सेम है। अब आता है वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि दिल्ली और मुंबई में से कौन सी सिटी इंडिया की कैपिटल होनी चाहिए। तो दोनों सिटीज में अंतर तो आपने सुन लिया, तो अब आप ही कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कौन सी सिटी को कैपिटल होना चाहिए था। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।